हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि अगर आपके किरदार में दम है ना, तो लोग ऊपर से चाहे आपसे कितनी भी नफ़रत क्यों ना दिखाएं, बट वो अंदर से आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। उनकी आत्मा जानती है आप एक रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी हैं। क्या होती हैं ये चीज़ें, सारी एनर्जीज को चेक करेंगे हम टैरो से। तब तक आप अपने ईश्वर को याद करें, उनका आवाहन करें, उनको इन्वॉक करें ताकि आपको सही मार्गदर्शन मिले, या आपको अपने जीवन में किस तरीके से रहना चाहिए कि लोग आपको वैल्यू दें, आपको मान सम्मान दें। क्या ऐसा करना चाहिए आपको? ओके, डिस्पॉन्डेंस, विस्डम, क्रिएशन, जॉय, प्रेयर एंड परफेक्शन। ओके, एंड द विक्टिम। देखो, इन कार्ड से जो मुझे एनर्जीज आ रही है, इन कार्ड से मुझे जो एनर्जीज आ रही है वो ये है कि ना देखिए, जो लोग कुछ ऐसे होते हैं कि आपको कोई पसंद नहीं करता, आप लोगों के साथ चिपक करके एक वैल्यू क्रिएट या तो आपकी बनती है। आप मतलब आपको अपनी कदर कराने के लिए अगर लोगों की हेल्प लेनी पड़ रही है, किसी के नाम के साथ आपको जुड़ना पड़ रहा है, लोगों की मदद आपको लेनी पड़ रही है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ये चीज़ें आपके लिए सही नहीं है। आप कुछ ऐसी गलतियाँ ना, ऐसे कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं जहाँ पर आपको ये करनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आप चाहते हैं कोई रियल ट्रू आपका मान सम्मान करे, तो आपने ना कभी भी किसी की भी फ्री विल के अगेंस्ट, है ना, किसी की भी आप फ्री विल के अगेंस्ट जो है उसके पर्सनल जोन में कभी भी एंटर नहीं करें। ठीक है, अगर आप किसी की फ्री विल के अगेंस्ट किसी के पर्सनल जोन में एंटर होते हैं तो यकीन माने आपको कोई पसंद नहीं करेगा। आपसे ना लोगों को एक सफोकेशन फील होती है, उनको एक प्रेशर फील होएगा कि क्या ही है ये इंसान, क्यों इसने हमारे सर में दर्द करा हुआ है, क्यों ये चिपकता है इतना, क्यों ये चिपकती है इतनी। पता है आपको, कोई भी चीज़ें लंबे, अगर आप चाहते हैं ना आपके रिश्ते लंबे चलें, तो टाइम टू टाइम उनमें डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपके रिश्ते में चिपकूनेस बहुत है ना, तो आप देखेंगे एकदम वो चीज़ें ब्रेक होती हैं। पता है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि चिपकूपन ने चिपक चिपक के एक दूसरे को खा लिया है। अगर आप चाहते हैं किसी के साथ भी आपके रिश्ते अच्छे हों, तो वहाँ पर एक डिस्टेंस मेंटेन ज़रूर करें। और उस डिस्टेंस के बाद जब भी आप किसी भी इंसान से मिलते हैं, चाहे वो कोई भी है आपके रिश्ते में, आपके नॉन में, आपके सगे संबंधी, कोई भी ऐसे हो सकते हैं, कोई फैमिली फ्रेंड, भाई बहन, सगे संबंधी, मित्रगण, कोई भी आप चाहते हैं अगर आपके रिश्ते उनसे मधुर हों, बेहतर हों, बहुत प्यारे हों, सामने से इक्वल गिव एंड टेक हो, मान सम्मान हो, आप किसी पर बोझ से नहीं बने, तो किसी की फ्री विल के अगेंस्ट कहीं भी उनके पर्सनल जोन में एंट्री नहीं करें। ठीक है, सबका एक अपना पर्सनल स्पेस होता है। अगर उस आप पर्सनल स्पेस को वैल्यू दे करके एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं ना प्रॉपर, मैं कहती हूँ कभी रिश्ते नहीं बिगड़ेंगे। ठीक है, कभी रिश्ते नहीं बिगड़ेंगे। होता क्या है, हम एक दूसरे के पर्सनल स्पेस में अनवांटेड अननेसेसरी एंट्री मारते हैं जो आवश्यकता ही नहीं होती हैं। और जब आप ऐसे ऐसे काम करते हैं, फिर सामने से आपको लेकर के, आपकी जो एनर्जीज हैं उनको लेकर किसी को सफोकेटेड फील होता है, प्रेशर फील होता है, और फिर वो लोग आपसे घिन सी करने लगते हैं कि दफ़ा हो जा, निकल तू यहाँ से। ऐसा नहीं करें कभी। अगर चाहते हैं आपकी लोग कद्र करें, आपको वैल्यू करें, तो देखिए, हर एक रिश्ते के कुछ कर्तव्य और फ़र्ज़ होते हैं, चाहे आपका कोई भी रिश्ता है,
चाहे आप एक बहन है, एक भाई हैं, एक माता के एक बेटे हैं, एक बहू है ना, भाभी हैं, नंद हैं, सास हैं, ससुर हैं, माता है, पिता है, कोई भी है चाहे आप, हर एक रिश्ते का एक दायरा होता है और सबके अपने अपने कर्तव्य और फर्ज होते हैं। अपने कर्तव्य और फर्जों को ध्यान में रखें। अपने जो कर्तव्य हैं, आपके जो फर्ज हैं, सिर्फ उनको ध्यान में रखते हुए और उनके पर्सनल स्पेस को ध्यान में रखते हुए, चाहे कोई भी रिश्ता है, कोई भी, ये सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है, कोई भी रिश्ता है, अपने कर्तव्य फर्ज को ध्यान में रखते हुए और एक पर्सनल स्पेस, सबका पर्सनल स्पेस होता है, चाहे वो बड़े हैं चाहे वो छोटे हैं, उनके पर्सनल स्पेस को ध्यान में रखते हुए ही किसी के जीवन में एंट्री करें, अगर आप चाहते हैं कोई हमारी वैल्यू करे। क्योंकि ये बहुत गहरी बातें होती हैं, बहुत जो पढ़ी लिखी फैमिली होती है ना, बहुत समझदार होते हैं, वही लोग इन चीज़ों को समझ पाते हैं। जो गांव के लोग होते हैं, मैंने गांव में ज़्यादातर ये चीज़ें देखी, जो गांव के लोग होते हैं ना, उनकी जो परवरिश होती है बहुत अजीब तरीके से हुई होती है। गांव में भी रहना एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि कौन कहाँ पे किसके लिए आग लगा रहा है किसी को नहीं पता, है ना। शहरों में ये चीज़ें नहीं होती, शहरों में सभी एक दूसरे की पर्सनल वैल्यूज़ जानते हैं, किसी का पर्सनल स्पेस क्या है वो जानते हैं, और कोई किसी को अनवांटेड परेशान नहीं करता, है ना। जिसकी जहाँ पर आवश्यकता होती है, अगर बड़े की आवश्यकता होती है तो रिस्पेक्टफुली वो उस बड़े को बुलाया जाएगा, छोटे की जहाँ आवश्यकता होती है छोटा वहाँ पे रिस्पेक्टफुली बुलाया जाता है। हर एक चीज़ का एक मैनेजमेंट होता है इक्वली, और वो चीज़ गाँव में देखने को नहीं मिलती। या कई बारी बहुत पढ़ी लिखी फैमिली भी हो जाती है, वो भी बहुत मैनिपुलेटिव होती हैं, सब तरीके के लोग हैं हर जगह पे, है ना। और ज़्यादातर ये जो परसेंटेज है ये गांव का है, गांव के लोग बहुत ज़्यादा चीप क्वालिटी के होते हैं, उनको ना एक दूसरे के जीवन में ताक झाक करनी, एक दूसरे को कंट्रोल करना, ये चीज़ें उनको बहुत भाती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं हमारी कद्र बढ़े, हमारी वैल्यू बढ़े, तो सबसे पहले लोगों के पर्सनल जोन में बिना किसी मतलब के, बिना किसी वजह के ये जो एंट्री मारते हैं ये गलत है। बहुत बहुत जाहिलों वाली ये हरकतें, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई अलाउ करे, अब आपको अलाउ कोई कैसे करेगा, आपको अलाउ कोई इस तरीके से करेगा अपने पर्सनल जोन में, अगर आप किसी के सर पे 24 घंटे नहीं चढ़ रहे हैं, अगर आपसे कोई बड़ा है तो आप उसको सम्मान दे रहे हैं, आप मान दे रहे हैं, आपको पता है ये इंसान क्या चाहता है, उसकी नीड्स को आप पूरा कर रहे हैं। नीड्स का मतलब ये नहीं है कि कोई आपसे अनवांटेड चाह रहा है तो आप पूरा करें, नहीं। एक नैतिकता, एक मोरालिटी जो होती है वो एक हर एक इंसान के भीतर होती है। उन बातों का ध्यान रख के अगर कोई इंसान, कोई आपको, और अगर आप ये बातें भी नहीं जानते, क्योंकि ये बहुत गहरी बातें हैं, ये कुछ संस्कार होते हैं जो सबके पास नहीं होते, आप सीधा इतना भी कर सकते हैं कि अगर कोई जब आपको बुलाए तभी आप जाएं। फिजूल में किसी के ऊपर अगर जा जाकर आप गिरेंगे तो आपको डीवैल्यूएशन का शिकार होना ही पड़ेगा। और अगर आप सोचते हैं मैं पावरफुल हूँ, मैं तो जाऊँगा जाऊँगी, तो आप लोगों के दिल में रिस्पेक्ट नहीं पाते। एक जैसे फिजूल में जैसे होता ना कोई नौकर, फिर आपकी ऐसी कैटेगरी आ जाती है। तो हमेशा अपने रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए हर एक पर्सनल जो जोन होते हैं, अपने अपने पर्सनल जोन की जो अहमियत है, वैल्यूज़ है, उनको समझें। फिजूल में किसी के जीवन में इंटरफेरेंस सही नहीं होता। अपना पर्सनल स्पेस सबको प्यारा होता है, ठीक है। सो तभी आपकी रिश्तों में कद्र बढ़ेगी, नहीं तो आप लोगों के जीवन में एक बोझ की तरह बन जाओगे, कोई आपको पसंद नहीं करेगा। आप ऐसे इंसान अपने किरदार को इतना खूबसूरत बनाएं कि लोग आपके आने का इंतज़ार करें, लोग आपको वैल्यू दें, है ना। आप जहाँ पर भी खड़े होए, वो जो आसपास का माहौल है वो महक उठे, अपने आप को कुछ ऐसे तैयार करें। और ये कैसे होता है ये चीज़ें, आपका किरदार, अपने किरदार को महकाएं, ठीक है। अपने किरदार को महकाएं, कैसे महकेगा ये, सारा ध्यान खुद पर। जो भी गंदी हैबिट्स हैं, जो भी गंदी आदतें हैं, उनको दूर करें। अगर आपके बच्चों में भी वो गंदी आदतें हैं, उन पर भी रोक टोक लगाएं थोड़ा, ठीक है।
क्योंकि ये आदतें फिर आगे तक चलकर परेशान करती है। अगर आपको दूसरे के हक मारने की आदत है तो ये गंदगी इतनी गंदी चीज़ है, ये इतनी ज़ीरो कैटेगरी की चीज़ है, आपको कोई पसंद नहीं करेगा। एक टाइम तक लगता होगा कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पर फिर धज्जियाँ उड़ती हैं। तो ऐसा कभी नहीं करें, किसी के पर्सनल स्पेस में एंट्री मारना बहुत, फिर ऐसे ही रिश्ते लोगों के ख़राब होते हैं, सबके ख़राब होते हैं, है ना? तो जहाँ पर ज़रूरत है वहीं पर जाएँ, जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट मिले वहीं पर जाएँ, नहीं तो नहीं जाएँ। अगर आपको कोई पसंद नहीं करता, आपको कोई अपने पास बुलाना ही नहीं चाहता, तो डेफ़िनेटली आपने कुछ ऐसे काम करा हुआ है कि उस इंसान को ना आपने भरा हुआ है बिल्कुल। तो अपना एक स्पेस बनाएँ कि वो इंसान आपके बिना ये सोचे कि हाँ भाई, वो इंसान तो बहुत प्यारा था, मैंने क्यों उसको खो दिया। ऐसे ही आपकी नज़रों में अगर सामने वाले की वैल्यू है तो फिर वो कदरदान है, या फिर आप उन वैल्यूज़ को अपने भीतर ला कर के आप बन सकते हैं इस तरीके के इंसान। ठीक है? ये बहुत गहरी बातें हैं, एकदम से नहीं आती हैं नेचर में आपके, क्योंकि ये आत्मा के संस्कार होते हैं और इनको इनबिल्ड करना, यानी अपने बने बनाए बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करना, किसी की आत्मा पर ये बहुत गहन धक्का लगा सकती है, क्योंकि आपके बदलते स्वरूप से लोगों को भी परेशानियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप बदलने लगे तो लोग आपको इजीली बदलने देंगे, बहुत दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन प्योर है तो वो परेशानियां आपकी इजी हो जाती हैं, आपको वो परेशानियां परेशानियां नहीं लगती। ठीक है? और कभी भी अपने आप को ना विक्टिम आइडेंटिटी में नहीं रखें। मुझे जो हर समय रोने वाले इंसान होते हैं, ऐसे लोग अच्छे नहीं होते हैं। इंसान वो है जो दुख में भी हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। ठीक है? तो यही थी इस टॉपिक पर। कुछ टॉपिक ही हमारा अलग हो गया ये। कार्ड से तो मैंने कुछ किया ही नहीं। ठीक है? सो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं टैरो से तो आप अपनी बुक करा सकते हैं। नेम करेक्शन कराना चाहते हैं तो आप अपना करवा सकते हैं। नेम करेक्शन पे ऑफर चल रहा है, 2 लोगों के साथ 1 का फ्री। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।